सत श्री अकाल दोस्तों, आज ना दो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट इकट्ठी लेंगे। मिलते जुलते रिक्वेस्ट थी। एक तो थी डॉक्टर जगदीश जी की, सीनियर फिजिशियन है हमारे, तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि होम्योपैथी में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्रॉनिक कंडीशंस में, क्रॉनिक डिजीजेस में, जो पुरानी बीमारियां दिक्कतें रह गई हैं, तो वी गेट गुड रिजल्ट्स। लेकिन कई बार मुश्किलें आती हैं एक्यूट केसेस में, मॉडरेट एंड एक्यूट केसेस। इनकी रिक्वेस्ट थी उन केसेस में कैसे हम होम्योपैथी से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर, और वेरी राइटली सेड, बहुत बिल्कुल सही वाजिब सवाल है आपका सर, क्योंकि बुखार में ना इमीडिएट रिलीफ मांगता है पेशेंट, और बुखार के सिम्टम्स बेअंत सिम्टम्स हैं। आई मीन इट इज नॉट ऑलवेज लाइक शरीर तप रहा है या वट एवर, बहुत से सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, और जहां सिम्टम्स बदल जाते हैं दवा बदल जाती है। दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ही इज वेरी राइट इन आस्किंग सच अ क्वेश्चन। इसको हम कैसे हम इससे होम्योपैथी से हेल्प लें। इन बात की वायरल फीवर की, इन बात की चिकनगुनिया की केसेस भी। और दूसरा जो रिक्वेस्ट थी मिलती जुलती थी, वो थे मिस्टर नितिन मोदी जी की तरफ से। वडोदरा में स्पेशली उन्होंने हाईलाइट किया कि जैसे सडन अचानक से ना बदलाव आ गया मौसम में, सडन अचानक से क्लाइमेट चेंज हो गई है, टेम्परेचर चेंज हो गया, इन्फेक्शंस हो गई हैं, बुखार आ गया, अगेन फीवर का वही सवाल था। फीवर इन्होंने बात की, अगेन वायरल फीवर की, या कोई और इन्फेक्शंस हो जाती हैं। ऐसे केसेस में, एक्यूट केसेस में होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है, आइए बात करते हैं, खुलासा करेंगे, खुल के बात करेंगे, और मैं आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स सब बताऊंगा कि वाकई इट इज डिफिकल्ट। होम्योपैथी में प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, स्पेशली इन सच केसेस। कुछ ना सिंपल से टिप्स हैं, याद रखिएगा, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा आपको, कॉम्बिनेशन जो अक्सर हम यूज करते हैं रूटीन में बुखार के केसेस में, टू गेट गुड रिजल्ट्स, एंड वी गेट गुड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए वायरल इन्फेक्शन से स्टार्ट करते हैं। वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। हल्का सा मौसम में बदलाव आया तो जकड़े जाते हैं बच्चे, स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों में और बुजुर्गों में, जहां इम्यूनिटी इज रियली ऑन अ वीकर साइड, कमजोर होती है, वीक रहती है। तो ऐसे केसेस में देखिए, याद रखिए हमेशा, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, आपके लक्षणों, आपकी दिक्कतों के हिसाब से दवा का चयन किया जाएगा। द मेडिसिन विल बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सिम्टम्स के बेस पे। लेकिन कुछ दवाएं हार्ड एंड फास्ट वी कैन ऑलवेज ऐड। फॉर एग्जांपल जलसीमियम अक्सर ना वायरल इंफेक्शंस में अच्छे रिजल्ट्स देती है। 30 CH पोटेंसी में शुरू करें, एक्यूट कंडीशंस में राहत मिलती है। अब जो मेन सिम्टम्स हैं उन पे गौर करेंगे, ठीक है। मेन सिम्टम्स में क्या रहता है? नजला, जुकाम, खांसी, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड, यूजुअली URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नॉर्मली अमूमन ये देखा गया, ये इफेक्ट होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ऐसे में नज़ला, जुकाम, जैसे मैंने बताया आपको, हेडेक, फीवर, बुखार, ये अफेक्टेड रहते हैं एरिया। अब ऐसे केसेस में एक्यूट है, सडन है, अचानक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल नितिन मोदी जी ने कहा, जैसे अचानक से ना मौसम में बदलाव आ गया। यहाँ भी आया, हमारे इधर चंडीगढ़ एरिया में भी आया, नॉर्थ रीजन, क्योंकि टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेल्सियस, ठंडी हवा चली, बरसात, क्लाउडी हुआ, बरसात आनी शुरू हुई, इट ड्रॉप फ्रॉम 30 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब दिक्कतें क्यों आई? क्योंकि बंदों ने टी शर्ट्स डालने शुरू कर दी थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जकड़े गए, ठीक है। तो ऐसे केस में ना एक्यूट हुआ, सडन हुआ, अचानक एक्सपोजर हुआ, एकोनाइट हेल्प करती है। एकोनाइट हाई पोटेंसी में हम दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस, ऑफ कोर्स 200 पोटेंसी आइडियल टू स्टार्ट विद, और अगर जैसे ना बहुत ज्यादा हो गया, हाई फीवर हो गया, अचानक से हो गया, 1M पोटेंसी भी दे सकते हैं हम एकोनाइट। अब दूसरा मसला देखें, अगर जैसे ना गले की इन्फेक्शन ज्यादा है, हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, चेहरा लाल हो गया है, सेक निकल रहा है, गला दुख रहा है, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स भी अफेक्ट हो गए हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये सब दे ऑल पॉइंट टुवर्ड्स बेलाडोना। तो बेलाडोना यहाँ 30 पोटेंसी में रिपीटेडली दे सकते हैं टू गेट रिलीफ। अब ऐसे केसेस में ना रिलीफ मिल गया, आगे क्या करें? क्योंकि रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहे हैं, ऐसे भी होता है कई बार, रिपीटेड या रिकरेंट कह लें वायरल इंफेक्शंस। अब जब बंदा थोड़ा सही हुआ, थोड़ा नॉर्मल आना शुरू हुआ है ना, जस्ट अ सिंगल डोज ऑफ
कार्सिनोसिन, ठीक है। 200 पोटेंसी में एक ही डोज दें, वो ख्याल रख लेंगे। जो थोड़ी बहुत इन्फेक्शन रह गई है, इट विल टेक केयर। बाकी मैं आपको एक और हिंट दूं, गेट द सीबीसी डन, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लें, सो दैट वी कम टू नो कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। थोड़ा अगर लंबा चल गया, कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज अवर प्रिस्क्रिप्शन। अब नितिन जी की बात लेते हैं। इन्होंने कहा कि 13 साल की उम्र के बच्चे, उससे कम उम्र के बच्चे वो जकड़े जा रहे हैं। आजकल में ऐसा बहुत हो रहा है, बुखार और स्पेशली मेंशन ब्रोंकाइटिस के केस है, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। तो ये क्यों होगा? वही मैंने बताया, जैसे टी शर्ट्स पाने शुरू करती हैं, लाइक सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाज इन्फेक्टेड, लेकिन वो डीप सीटेड हो गया, वो भीतर चली गई है, वो अंदर और इन्फेक्शन स्प्रेड हो गई कह लें। इट हैज चेंज टू LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई है अब वो। क्यों? क्योंकि अब हमारे फेफड़े जकड़े गए हैं, लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हो गई है, ब्रोंकियोल्स तक इन्फेक्ट हो गए हैं, सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, पेन है, खांसी है, बलगम आ रही है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए, बुखार रह रहा है साथ में, ठीक है। और निमोनिया भी इन्होंने कहा। निमोनिया क्यों होगा? क्योंकि और डीप सीटेड हो गई, जो हमारी एल्वियोलर सैक्स है ना, फेफड़ों के अंदर का जो बहुत भीतरी वाला हिस्सा, वहां इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहां फ्लूइड जमा होना शुरू हो गया, उसके सिम्टम्स है निमोनिया, यानी कि फेफड़े हद तक अफेक्ट हो गए। तो ऐसे केसेस में यूजुअली मैं बताता हूं आपको, ब्रोंकाइटिस के हिसाब से बात करें तो एंटीमोनियम टार्टैरिकम इज अ वेरी गुड रेमेडी। एंटीमोनियम टार्टैरिकम 30 CH पोटेंसी में हम शुरू कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा, आपको राहत मिलती है। और खांसी बहुत आ रही है ना, बलगम वाली खांसी आ रही है, उल्टी आने को भी मन करता है, एपिकैक इज आइडियल साथ में जोड़ें। और अगर डीप सीटेड होती जा रही है, जैसे मैंने बताया आपको, पहले URTI था, अब LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया इन्फेक्ट, तो ऐसे केस में उसको वहां जाने से अगर रोकना है ना भीतर और डीप सीटेड ना हो, फॉस्फोरस विल हेल्प यू। फॉस्फोरस 200 पोटेंसी के 2-3 मैजिकल डोजेस दें, राहत मिलेगी। और साथ में ना बाकी टेस्ट करवाते रहे। आपका एक्सरे, चेस्ट एक्सरे भी रिक्वायर्ड होगा यहाँ टू रूल आउट निमोनिया। अगर निमोनिया भी हो गया ना तो डोंट वरी, ये मेडिसिन यही काम आती हैं, क्योंकि सिम्टम्स तकरीबन मिलते जुलते हैं। साथ में ब्रायोनिया विल हेल्प यू, क्योंकि लंग्स की अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है ना, ब्रायोनिया इज ए वेरी गुड रेमेडी। ब्रायोनिया 200 CH में दे, ठीक है। तो आपने देखा बुखार के कितने सारे वेरिएंट्स हैं, है ना, और सिम्टम्स हैं। तो हार्ड एंड फास्ट वी कैन नॉट से कि हर जगह बेलाडोना ही काम करेगी, हर जगह एकोनाइट ही काम करेगी। सिम्टम्स के आधार पे वी हैव टू चेंज द रेमेडीज। तो द फिजिशियन हैज टू बी वेरी स्मार्ट। अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें, नोट डाउन द सिम्टम्स। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए फिजिशियन की, सो दैट वी डू नॉट मिस एनी सिम्टम। और एग्जैक्ट अगर तीर निशाने पे लगे ना तो फर्क पड़ता है, हमें इवन पैरासिटामोल की जरूरत नहीं पड़ती, वी गेट गुड रिजल्ट्स। अच्छा, बिफोर वी एंड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया आपको। यूजुअली मैंने बताया जैसे ना बुखार को कंट्रोल करने में दिक्कतें आती हैं, होम्योपैथ्स के लिए डिफरेंट डिफिकल्टीज रहती हैं। एक सिंपल सी ये ना, मदर टिंक्चर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं सर्टनली। कई बार ऐसे केसेस रहते हैं, बहुत ढीठ किस्म का, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, तो ये मदर टिंक्चर्स अपने पास रखें। 4 मेडिसिन आपके सामने रख रहा हूं। BECT याद रखिएगा, B इज फॉर बैप्टीजिया। बैप्टीजिया यूजुअली टाइफाइड फीवर के लिए अक्सर क्लास रेमेडी मानी जाती है, लेकिन अगर सेप्टिक फीवर भी है ना, विद ग्रेट चिल्स, बंदे को ठंडी लगती है, कंबा चढ़ता है कहते हैं अपन, राइट, ठंड लग के बुखार हुआ है और हाई ग्रेड फीवर हो गया और सडन ऑनसेट हो गया, अचानक से हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, बैप्टीजिया क्यू इज वेरी गुड। दूसरा इंपॉर्टेंट MT मदर टिंक्चर जो है वो दैट इज एकिनेशिया। E इज फॉर एकिनेशिया, एकिनेशिया अंगस्टिफोलिया। ये ना जैसे बुखार चढ़ता है उतरता है, चढ़ता उतरता है, ऐसे केसेस में जैसे राइज इन टेम्परेचर वहां देंगे, ठंड लग के हो रहा है वहां दे सकते हैं। ब्लड पॉइजनिंग का केस हो गया, मैंने कहा ब्लड टेस्ट जरूरी है, तो ब्लड पॉइजनिंग का केस हो गया। सेप्टिसीमिया डायग्नोज हुआ, सेप्टिसीमिया हो गया, अंदर ब्लड पॉइजनिंग हो गई है, सेप्टिक कंडीशन हो गया, एकिनेशिया बहुत अच्छी दवा है। अब जब तक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी ना, बंदा तो तड़प रहा है बुखार से, तो एकिनेशिया ऐड कीजिएगा। अगर मलेरियल फीवर भी आता है टेस्ट में, इट विल टेक केयर ऑफ। सो एकिनेशिया इज अ गुड रेमेडी, MT मदर टिंक्चर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है C, दैट इज चाइना ऑफिसिनालिस।
सी इज फॉर चाइना, ठीक है। ये इंटरनल चिल्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है और इंटरमिटेंट फीवर है, फीवर रुक रुक के होता है और अंदरूनी ठंड लगती है बॉडी को, बाहर से अगर सेक भी है ना लेकिन अंदर से ठंड महसूस करता है, इंटरनल चिल्स यू कैन से। मलेरिया के लिए तो अच्छी दवा है ये, पीरियोडिक फीवर हो रहा है विद चिल्स, ठंड लगती है, कंबा चढ़ता है, अगेन ठंड लग के बुखार हो रहा है, कहते हैं ना अक्सर ऐसा कहते हैं, वहां चाइना इज अ गुड रेमेडी। और पर्टिकुलर सिम्टम की बात करें तो फेस रेड हॉट होता है, हाई ग्रेड फीवर है, फेस लाल होगा, गर्म होगा, सेक निकलेगा, लेकिन हाथ ठंडे हैं विद कोल्ड हैंड्स, चाइना। एंड टी, जो लास्ट हमारा वो इंपॉर्टेंट रेमेडी या मदर टिंक्चर है फॉर्मूला में, दैट इज टिनोस्पोरा। टिनोस्पोरा जो है ना, ये एक्यूट एंड क्रोनिक फीवर्स दोनों में काम आता है। इंटरमिटेंट फीवर है, जॉन्डिस हो गया और साथ में उल्टी भी आती है बंदे को, वॉमिटिंग ऑफ बाइल की उल्टी करता है, या नोट कीजिएगा पॉइंट्स, तो टिनोस्पोरा हेल्प करती है। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है, कई बार पेशेंट्स आते हैं ना, वो कुनीन खा के बुरा हाल किया होता है। कुनीन एज इट इज ऑल्सो इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफिलेक्टिक डोज बाय मोस्ट ऑफ द एलोपैथ्स, तो कुनीन जहां नहीं जरूरत ना वहां भी दी जाती है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स कह लें, लेकिन कुनीन खा के आया बंदा और ये सिम्टम्स हैं बुखार के, टिनोस्पोरा इज गोइंग टू हेल्प। तो ये चारों मदर टिंक्चर्स अपने पास रखे हैं, इसको आप कंबाइन करके यूज भी कर सकते हैं, और मैंने अलग अलग सिम्टम्स बता दिए हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज देम, अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अगर कंबाइन करके रखें तो सभी सिम्टम्स अच्छे से कवर करती है। तो इसके 15 से 20 बूंदे, आधे से आधा कप गुनगुना पानी, दिन में 3 से 4 बार। और अगर ज्यादा बुखार रह रहा है ना तो इसको 2-2 घंटे गैप में 2-3 बार 3-4 डोजेस दे सकते हैं, ऐसा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट BECT फॉर्मूला रखिए अपने पास मदर टिंक्चर्स का, और साथ में अक्सर हम लोग जोड़ते हैं, वो है इंपॉर्टेंट एक ट्रिचुरेशन टैबलेट, दैट इज फेरम फॉस्फोरिकम। ये चाहे 3x है बहुत अच्छा है, 6x भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, 6x टैबलेट्स रखें बेहतर है, 3 से 4 गोली हर 3 घंटे बाद, इसको तो याद रखें, ये तो साथ में जोड़ ही दें, ठीक है। वायरल, बैक्टीरियल, निमोनिया, चिकनगुनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ESR ज्यादा है, CRP बढ़ गया है, फीवर के हाई ग्रेड केसेस हैं। अच्छा, और इंपॉर्टेंट, फेरम फॉस्फोरिकम गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स जहां फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, फर्स्ट स्टेज है, तो इसको तो दें। जैसे पेशेंट आता है या आपको दिक्कत है फीवर की, स्टार्ट ये तो अपने पास रखें फेरम फॉस 6x। और अगर लगातार ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूसली फीवर रह रहा है, इन्फेक्शन रह रही है, फेरम फॉस इज गोइंग टू हेल्प, वहां हेल्प करती है। और अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा भी होता है कई बार, कोई टेस्ट में कुछ कोई कारण कोई वजह समझ में नहीं आ रही, लेकिन वी कॉल इट लाइक पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, वो केसेस में तो फेरम फॉस देनी बनती है, हेल्प करती है, राइट। नितिन जी एंड डॉक्टर जगदीश, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि वाकई में यू आर वेरी राइट इन सेइंग, ऐसी दिक्कतें आती हैं, प्रैक्टिस में भी आती हैं, कि जब ऐसे एक्यूट या मॉडरेट केस आ गया, बुखार को लेकर दिक्कत है, तो कैसे इससे निपटें। लेकिन उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से ना आपको ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है BECT Q फॉर्म्स में और साथ में फेरम फॉस 6x, ठीक है, ये तो अपने पास रखें। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स के बेस पे जो वैसे हमने डिस्कस किया है, वो दवाएं आप शुरू करें, अपने पास रखें, यू कैन स्टार्ट विद द रेमेडीज, रिलीफ मिलता है, होम्योपैथी हेल्प्स। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अभी कुछ डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gurunanakkers@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।